हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है संविधान सभा की। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर संविधान एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वहां से इस टॉपिक से यानी कि संविधान सभा से क्वेश्चन बराबर यानी कि अक्सर बराबर हमेशा पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। दोस्तों, इस सेट से यानी कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे संविधान सभा से। पूरे सेट को आप अच्छे से लगाइए, अंत तक पूरा लगाइए और इसका अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और ये वीडियो भारतीय संविधान का पार्ट सेकंड है, यानी कि दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा से पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो सही आंसर है इसका महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोतीलाल नेहरू। क्या है इसका सही आंसर? मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है एम.एन. राय। ठीक है, क्या आंसर इसका सही? एम.एन. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो राइट आंसर इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्वेश्चन है, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर है क्रिप्स योजना। ठीक है, क्रिप्स योजना इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो राइट आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई?
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, अभी हमने देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन बस केवल पूछने का तरीका अलग है। एग्जाम में किस तरह से पूछा गया क्वेश्चन, इसको देखिए आप। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेलवे के एग्जाम में 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर, किस अधिवेशन में रखी गई? तो ये था फैजपुर अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फैजपुर का अधिवेशन 1936 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की यहां मांग रखी गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो सही आंसर इसका 389, यानी कि 389, 389। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सही। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश प्रांत के 292 यानी कि 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ये निश्चित हुआ था दोस्तों कुल सदस्यों का विभाजन। किसके अनुसार? प्रस्तावित मूल संविधान के अनुसार। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो सही आंसर है 208। कितने? 208। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो सही आंसर है 299। कितनी? 299। संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देखिए ये बात कर रहा है पुनर्गठित होने के बाद। संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कब? पुनर्गठित होने के बाद। सो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 70। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? सही आंसर है 229। क्या है इसका सही आंसर? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निमात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या, सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो सही आंसर है 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, 10 लाख व्यक्ति। देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? सही आंसर है प्रांतों की विधानसभा ने। प्रांतों की विधानसभा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो राइट आंसर है संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा नहीं है हमने। IAS 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन रेलवे से लेकर एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस कारण
संविधान सभा का बहिष्कार किया? क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए इन्होंने बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो राइट आंसर है वर्गीय मताधिकार पर। किस पर? वर्गीय मताधिकार आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? सही आंसर है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? राइट आंसर है संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो सही आंसर इसका 1946 में। कब? 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। ये पहली बैठक है। इस प्रकार भी पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई? 9 दिसंबर 1946। ये रेलवे, एसएससी में लेकर यूपी पीसीएस हर जगह ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऊपर भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 31। उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये, उन्हीं को कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में यहाँ पूछा भी गया है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किस से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये थी पहली बैठक 9 दिसंबर की। अब दूसरी बैठक हुई संविधान की कब? 11 दिसंबर को, और इसी दिन स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर को। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।